अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईना मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला सबकी इबादत को आमाल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबकी दुआओं को पाक परवरदिगार अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। जुमला जो मरीज़ व मरीज़ा है घरों में अस्पतालों में है, खुसूसन जिन मरीज़ों ने दुआ का तकाज़ा किया है, परवरदिगार उन सब को सेहत कामिला व अजला अता फरमा। जो कोई परेशान है दिल, परवरदिगार उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मोमिनीन व मोमिनात के दिलों में जितनी शरी हाजात है, दुआएं हैं, परवरदिगार उन दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। इन मोमिनीन की तरफ से मजलिस अज़ा का इनेकाद है, जिनका जितना हिस्सा है, परवरदिगार सबको तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा। हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको तालीमात कुरान व अहले बैत को समझने, इन पाकीज़ा नूरानी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, बीमारों की शिफ़ायाबी के लिए और दुनिया भर में मौजूद अज़ादारान इमाम मज़लूम की हिफ्ज़ व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ी मोहम्मद। मौज़ूए सुख़न आपकी खिदमत में करबला, क़याम इमाम हुसैन, तहरीक करबला, अहयाए दीन खालिस, अहयाए दीन नाब, इमाम आली मकाम सय्यदुश्शुहदा का ये क़याम, ये तहरीक दरअसल दीन खालिस को, हकीकी दीन को, क़ुरानी दीन को, रसूलुल्लाह के दीन को, खालिस दीन को ज़िंदा करने के लिए था। चूँकि उम्मत के अंदर ख़राबी आ गई थी, उम्मत के अंदर फ़साद आ गया था। वो फ़साद उम्मत का ये था कि उम्मत उस खालिस दीन से, क़ुरानी दीन से, रसूलुल्लाह के दीन से दूर हो चुकी थी और हुक्मरानों का बनाया हुआ दीन, हुक्मरानों का बनाया हुआ दीन, अपनी पसंद का दीन, कुछ तहरीफ शुदा दीन, इस दीन के पैरोकार बन गए थे और वो खालिस व हकीकी दीन रह गया था। तो सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी इस कुर्बानी के ज़रिए, इस तहरीक के ज़रिए, इस क़याम के ज़रिए उस खालिस दीन को, हकीकी दीन को, जिस पर अम्बिया की ज़हमतें हैं, रसूलुल्लाह की ज़हमतें हैं, शुहदा की ज़हमतें हैं, उस खालिस हकीकी दीन को ज़िंदा करने के लिए ये तहरीक शुरू करते हैं। उस खालिस व हकीकी दीन को ज़िंदा करने के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। उस खालिस हकीकी दीन को ही ज़िंदा करने के लिए बादस करबला, उसराए करबला, जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद की सरबराही में इस तहरीक को आगे बढ़ाते हैं और इस पैगाम को उस सख्त तरीन, दुश्वार तरीन हालात में भी कूफा व शाम के बाज़ारों से गुजारने के बावजूद उस हकीकी खालिस दीन को ज़िंदा करते हैं। ये तहरीक, ये क़याम उस खालिस दीन के अहया के लिए है। और ये मजालिस भी, अज़ादारी भी,
तहरीक करबला, क़याम करबला का तसलसल है। तसलसल है यानी इन मजालिस और इन अज़ादारी, इन महाफिल के भी मकासद वही हैं जो इमाम हुसैन के थे। तब जाकर हमारी मजलिस का राब्ता और ताल्लुक होगा करबला से, जब हमारे मजालिस और महाफिल के मकासद भी वही हों जो इमाम अली मकाम का था, जिसके लिए इमाम ने क़याम किया था। फिर ये मजलिस तसलसल होगा क़याम करबला का। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इन मजालिस के अंदर हदफ कुछ और हो, मकसद कुछ और हो, और वही मकासद ना हो जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थे, फिर ये हमारा इलाकाई एक त्यौहार शुमार हो जाएगी, रस्म शुमार हो जाएगी, लेकिन उसका ताल्लुक करबला से नहीं जुड़ पाएगा जब तक हमारे मकासद अहदाफ भी वही ना हो जो इमाम हुसैन के थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं आगे बढ़ूंगा तेजी से, वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है, जाकिर साहब ने भी पढ़ना है, उन्होंने फिर आगे जाना है, इसलिए उन्हें भी जल्दी है। मेरे पास तो वक्त था लेकिन मजलिस का टाइम ऐसे बना कि इसलिए तेज़ी से गुजरूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मौजू को हम किसी हद तक मुकम्मल कर सके। दीन खालिस, दीन नाप, अपने दीन को खालिस रखना ये अहम तरीन जिम्मेदारी है एक मोमिन की, कि उसके दीन के अंदर मिलावट ना आ जाए, उसका दीन कहीं अपनी पसंद वाला दीन ना बन जाए, उसका दीन कहीं आबा व अजदाद वाला ना बन जाए, उसका दीन कहीं इलाकाई ना बन जाए, उसका दीन कहीं तहरीफ शुदा ना बन जाए। इसलिए मोमिन की जिम्मेदारियों में से एक अहम तरीन जिम्मेदारी अपने दीन को खालिस रखना है। और अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, आगाह हो जाओ, खुदा को खालिस दीन चाहिए। खुदा के लिए खालिस दीन है, बस मिलावट वाला नहीं, आपकी पसंद वाला नहीं, आपके आबा व अजदाद वाला नहीं, आपके इलाके वाला नहीं। वो दीन जैसे अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, रसूल अल्लाह ने बयान किया है और अइम्मा अहले बैत ने बयान किया है, वो दीन चाहिए। और मोमिन को अपना दीन खालिस रखना है। कहाँ से आए? कुरान और हदीस की बारगाह में आए, अहले बैत की बारगाह में आए, वो बताएंगे कि दीन खालिस क्या है। मैं आगे बढ़ूँ ताकि अपने मौजू को तकमील की तरफ हम ले जाएं। अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि दीन हमारी ज़िंदगी को बामकसद और बामाना बनाने आया है। दीन का हदफ हमारी ज़िंदगी को बामकसद बनाना है, बाहदफ बनाना है, ताकि हमारी ज़िंदगी बामकसद और बाहदफ हो। क्योंकि अगर मोमिन की जिंदगी बाहदफ और बामकसद नहीं होगी फिर वो बेकार हो जाएगी। इस जिंदगी को बामाना और बामकसद बनाने के लिए, उसके लिए दीन ने जो रास्ता रखा है हमारे सामने कि आपकी जिंदगी बामाना और बामकसद बने, अर्जिश बने, कीमती बने आप और आपकी जिंदगी, उसके लिए दीन ने जो रास्ता हमारे सामने रखा है वो बंदगी है। बंदगी का रास्ता, खुलासा दीन बंदगी है कि बंदे बन जाओ, अब्द खुदा, बंदगी का इख्तियार करना, ये मकसद हयात है हमारा। दीन का सारा चैप्टर, सारा मौजू यही है कि इंसान को बंदगी बना की तरफ लाए, इंसान को बंदा बनाए, अब्द खुदा बनाए। और मैंने अर्ज किया था कल कि आपकी खिदमत में अइम्मा मासूमीन का ये जो मकाम है, ये फजीलत, ये अजमत, ये मर्तबा, ये शान, ये बंदगी की वजह से है। चूंकि ये हस्तियां अल्लाह की बंदगी में आगे हैं, इसलिए इनका मकाम भी बुलंद है। अल्लाह
ये बंदगी की वजह से सारा मकाम है। काफ़ी कुछ मैं मुकदमात कल अर्ज कर चुका हूँ कि बंदगी की राह में कुछ रुकावटें हैं। जब तक हम इन रुकावटों को हटाएंगे नहीं, हम बंदगी की तरफ जा नहीं सकते। पहली रुकावट अर्ज किया था कि बंदगी में वो है हमारा अपना बनाया हुआ निज़ाम, हमारे अपने बनाए हुए उसूल, हमारे अपने बनाए हुए ज़ाब्ते कायदे। ये हमारे अपने बनाए उसूल और ज़ाब्ते ये रुकावट है बंदगी में। जब आप अपने उसूल, अपनी दलील, अपने कायदे, अपने ज़ाब्ते, अपना निज़ाम लाते हैं, फिर इंसान बंदगी नहीं कर सकता, फिर बंदगी रुक जाती है। इसलिए पहली रुकावट बंदगी खुदा में वो हमारा अपना बनाया, अपने हाथों का बनाया हुआ निज़ाम, अपने हाथों के बनाए हुए उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, क़वानीन, ये रुकावट बनते हैं बंदगी में। तफसील में नहीं जाता, आगे बढ़ता। दूसरी बड़ी रुकावट बंदगी में कि जिसकी वजह से इंसान बंदगी की तरफ नहीं जा पाता अपने बनाए हुए उसूल के साथ, वो है अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना होना। अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना होना। जब इंसान को अल्लाह की बनाई हुई कुदरत पर और अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना हो, फिर वो बंदगी का सफर नहीं कर सकता, चूंकि वो शक में रहेगा, तजब्जुब में रहेगा, पता नहीं ये हो या ना हो, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, क्या नतीजा निकले। जब अल्लाह की कुदरत पर यकीन कमजोर हो, वो बंदगी की तरफ नहीं जा सकता। हजरत इब्राहिम क्यों आग में कूदे? चूंकि इब्राहिम को अल्लाह की कुदरत पर यकीन था कि मेरी खुदा की कुदरत ऐसी है जो आग को गुलजार बना सकती है। इमाम हुसैन के सहाबा असहाब क्यों इतने सख्त और दुश्वार तरीन हालात के बावजूद अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हुए? चूंकि उन्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन था। और जिनको यकीन नहीं था, उन्हें इमाम बताते रहे कि तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, तुम्हारी ना दुनिया रहेगी ना आखिरत रहेगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, नस्लें बर्बाद होंगी, क्योंकि अल्लाह का कानून है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं था, अपने उसूलों पे ज्यादा यकीन था, अपनी तजर्बात पर ज्यादा यकीन था, अपने तज्जिये और तहलील पर ज्यादा यकीन था। अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना होने की वजह से वो इमाम के साथ शामिल ना हो सके। और वो सहाबी जो देख रहे हैं कि हुसैन तन्हा है, जो देख रहे हैं कि लश्कर बहुत बड़ा है मुकाबले में, जो देख रहे हैं कि प्यास है, जो देख रहे हैं कि असारत है और कैदी बनना पड़ेगा, जो देख रहे हैं कि गर्दन काटी जाएगी, लेकिन उन्हें अल्लाह की कुदरत पर यकीन था कि इज्जत देने वाली जात मेरा रब है, वो परवरदिगार है, जिसे खुदा अजीज बनाए उसे कोई जलील नहीं बना सकता। तवज्जो है? खुदा की कुदरत पर यकीन इंसान को बंदगी की तरफ ले जाती है, लेकिन अल्लाह के वादों पर, अल्लाह की कुदरत पर जिन्हें यकीन ना हो, वो नहीं बंदगी नहीं कर सकते। अल्लाह की कुदरत क्या है? अल्लाह ने फरमाया अल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह फरमा रहे कि जो हमारी राह में हमारे लिए कोशिश करते हैं, हम उनके लिए रास्ता खोल देते हैं। अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे लिए कोशिश करते हैं हम उनके लिए राहें खोल देते हैं। कुदरत खुदा पे अब जिसको यकीन होगा वो मुखालफत, तन्हाई, बाइकाट, हर तरह की मुश्किल को बर्दाश्त करेगा और आगे बढ़ेगा, चूंकि उसे अल्लाह की कुदरत पर यकीन है कि राहें खोलने वाला खुदा की जात है। लेकिन जैसे अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना हो, जिसका अपना तज्जिया हो, एक है ना आज एक और सोशल मीडिया का एक कारनामा ये हो गया कि सब तज्जियाकार बन गए, सारे तज्जिया, खुसूसन हमारी कौम माशाल्लाह जिस मौजू को भी सामने रखें आप देखेंगे कि भाई हर एक माशाल्लाह एक्सपर्ट है, तज्जिया है, दलीलें हैं अपनी, और हर एक का अपना एक होता है, उस पर ज्यादा यकीन हो। लोगों के मशवरों पर
का ज्यादा यकीन हो, दूसरों की हालतें देखकर ज्यादा यकीन आए, लेकिन अल्लाह की कुदरत पर यकीन ना हो, अल्लाह के वादों पर यकीन ना हो, वो बंदगी नहीं कर सकता, अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकता। और तीसरी चीज है, मैंने कहा वक्त थोड़ा है इसलिए तेजी से बढ़ रहा हूं, कि जिससे इंसान अल्लाह की बंदगी में रुकावट बन जाती है, वो खुद से बनाया हुआ दीन। दीन के अंदर एक कंफर्ट जोन इसको अमूमन कहते हैं, कि एक ऐसे दीन के हिस्से को थाम कर उसे ही सारा दीन समझना और बाकी दीन के पहलुओं को नजरअंदाज कर देना। तवज्जो है? मैं मिसालों से बात समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी। जैसे एक नमाजी है, नमाज का बड़ा पाबंद है, अब वो सारा दीन ही नमाज को समझता है, कहते बाकी ये अज़ादारी, ये जुलूस, ये सदकात, ये खैरात, ये जिहाद, ये दुश्मन के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये मजलूमीन का हामी बनना, जालिमीन से नफरत का इजहार करना, ये सारी चीज़ें छोड़ें, दीन सारा नमाज है, इसे ही सारा दीन समझ बैठा है और इसी पे बड़ा मुतमईन है और खुद को जन्नती और बाकी सबको दोज़खी समझ के बैठा है कि यही तो दीन है। इसी तरह एक अज़ादार है, मातमी है, वो सारा दीन मातम को समझ के बैठा है कि भाई दीन क्या है, यही अज़ादारी कर लेना बस, बाकी नमाज की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे माशाल्लाह लोग जो क्या कहते हैं, नमाज मौला ने पढ़ ली है, नमाज करबला में शहीद हो गई है, अब हमने अज़ादारी, यही मातम, ये सब सारा दीन यही है, जिहाद कोई जरूरत नहीं, सदकात और खैरात कोई जरूरत नहीं, अखलाकियात की कोई जरूरत नहीं, सारा दीन क्या है, यही है, अज़ादारी है, मातम है। अज़ादारी भी यानी मातम करना, मजलिस में आ जाना, सारा दीन यही है, बाकी किसी वाजिबात की जरूरत नहीं है, ना खुम्स की जरूरत है, ना ज़कात निकालने की जरूरत है, ना और जो दीन की वाजिबात है, नमाज है, रोजा है, हज है, जिहाद है, ये कुछ जरूरत ही नहीं, सारा दीन यही है। इसी तरह कोई सदके बहुत करता है, सदकात, लोगों की मदद बहुत करता है, चैरिटी बहुत करता है, क्योंकि सारा दीन ये है भाई, लोगों की मदद करो, गरीब को खाना खिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ, ये नमाज, ये मस्जिदें बड़ी बड़ी बना देना, नमाजों के लिए जाना, ये मजलिसें इतनी बड़ी बड़ी करा देना, ये अज़ादारी कर देना, ये इतने बड़े बड़े जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर देना, ये नहीं है। दीन सारा ये है, ये लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों का ख्याल रखो, बस वो सारा दिन इसे ही समझ के बैठा है और मुतमईन है। कुछ ने सिर्फ अखलाकियात को दीन समझा हुआ है, अखलाकियात, अच्छी अच्छी बातें कर लेना, लोगों से बड़ा नरम तरीके से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना, दीन यही है भाई। बाकी ये इबादतें, ये अज़ादारी, ये कुर्बानियाँ, ये जिहाद, ये खुम्स, ज़कात, ये ना, ये अच्छे से लोगों से मिलो, आपका अखलाक अच्छा हो, सारा दीन ये है। जब दीन के टोटे बनाए और हर कोई दीन के एक टोटे को पकड़ के रखे और बाकी छोड़ दे और दीन ना समझे, ये कभी भी बंदगी नहीं कर सकता। वो जो समझता है कि दीन सिर्फ नमाज है, वो भी गलत है, और वो जो ये समझता है कि दीन सिर्फ मातम है, वो भी गलत है। दीन में नमाज भी है, अज़ादारी भी है, नमाज भी वाजिब है, अज़ादारी भी लाजिम है, ये दोनों दीन के हिस्से हैं। दीन सदकात और खैरात का हुक्म भी देता है, दीन अखलाकियात का भी हुक्म देता है। जब तक कामिल मुकम्मल दीन के तमाम पहलू जो जो दीन ने बयान किए उन्हें जमीअन अपनाता नहीं है, बंदगी नहीं कर सकता। ये बनी इसराइल का रवैया था जिसकी मजम्मत अल्लाह ने कुरान में की है। उनका ये उसूल था, नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, कुछ लेते थे कुछ छोड़ते थे। नोमिनु यानी हम ये मान लाते हैं, बिबाज़िन कुछ को, दीन के कुछ हिस्से, कुछ टोटों पर, वो नकफुरु बिबाज़िन, और बाज को इनकार करते, छोड़ दे के ये दीन नहीं है, यही दीन टोटा दीन है हमारा। ये कुरान ने फरमाया, ये बनी इसराइल का काम था ना। अल्लाह ने फरमाया कि जमीयन कामिल मजबूती से मुकम्मल दीन को थामो। तवज्जो है।
कुछ सहाबा इतने इबादत में आगे निकल गए कि सारी रात मस्जिद में गुजारते, सारा दिन रोजों में गुजारते। नमाज, रोजा, मस्जिद, ये इनका काम था। इनके घर से शिकायत आई, भैया या रसूल अल्लाह, ये न घर की तरफ तवज्जो है इनकी, ना बीवियों की तरफ तवज्जो है, ना बच्चों की। ये जब देखो ये मस्जिद में नमाज में है या रोजे की हालत में है। हुजूर तक ये पैगाम पहुंचा। अल्लाह के रसूल उनसे मिलने गए। उनसे फरमाए, ये मुझे ये बताओ कि तकवा इलाही तुम में ज्यादा है या मुझ में ज्यादा है? खुदा से तुम ज्यादा डरते हो या मैं डरता हूं? मेरे अंदर तकवा ज्यादा है या तुम्हारे अंदर? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने ही तो हमें दीन सिखाया है, आपने ही तो हमें खुदा के बारे में आगाही दी है, आपने ही तो हमें तकवा सिखाई। कैसे हो सकता है कि हम आपसे ज्यादा हम आपके अंदर है? कहा, फिर ये बताओ, आया मेरा घर नहीं है, मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं काम काज नहीं करता हूँ, मैं जिंदगी के बाकी मामलात नहीं करता हूँ? करते हैं। कहा, फिर मुझसे आगे क्यों बढ़ते हो? फिर आगे इत्तबा करो। ये क्या तुमने अपना एक दीन बनाया हुआ है कि बस रातों को मस्जिद में गुजार देना है, दिन रोजों के साथ गुजार देना है? ना बीवी का मालूम, ना बच्चों का मालूम, ना घर का मालूम, ना कामकाज का मालूम, ना समाज का मालूम, ना और जिम्मेदारियां, खुद से दीन। हाँ, मुझे देखो, मैं ये सारे काम नहीं करता, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी मैं रखता हूँ, घर के काम काज भी है, आल औलाद भी है, सो मामलात भी है, मुसलमानों के हालात भी है, ये हुकूमत भी चला रहा हूँ, ये मामलात भी चला रहा हूँ। मजम्मत फरमाए अल्लाह के नबी ने। दीन के जब टोटे बनाकर, उसे ही जब दीन समझकर बैठे और बाकी हिस्सों का इनकार या इनकार ना भी करे, अहमियत नहीं है, जरूरी नहीं है, ये कर लो, ये सब का जबरान हो जाएगा, कमी पूरी कर देगा, ये बंदगी नहीं कर सकता। हमें मुकम्मल जमीअन दीन को थामना होगा, सारा हुक्म दीन का, कामिल दीन पर अमल, ये जब तक ना हो इंसान भाई, तो ये तीसरी चीज रुकावट बनती है दीन के अंदर, बंदगी के अंदर, कि इंसान को बंदगी की तरफ नहीं जाने देता। ये तीन रुकावटें अर्ज की। अब मैं आता हूं बंदगी के निजाम की तरफ। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बंदगी, बंदगी, अल्लाह ने हमारा मकसद, हमारी कामयाबी बंदगी में रखा है, और दीन आया है हमें बंदगी सिखाने, बंदगी सिखाने। और ये बंदगी ये खुदा ही है जो हमें इत्मीनान, चैन और सुकून अता करेगा। मैंने गुज़िश्ता मजलिस में अर्ज किया ना कि आप अपनी ख्वाहिशात और अपनी परेशानियों को देखें तो आपको आपके ज़िंदगी का मकसद पता चल जाएगा। और जब आप अपनी ख्वाहिशात और परेशानियों के पीछे जाएं कि आप ख्वाहिशात क्यों रखते हैं और परेशानियों से क्यों भागते हैं, तो आपका जवाब होगा इसलिए ताकि चैन, इत्मीनान और सुकून पाए। चैन और इत्मीनान, सुकून के लिए ये काम करते हैं, ये नहीं करते। तो दीन कहता है आओ बंदगी के रास्ते पर खुदा तुम्हें इत्मीनान भी अता करेगा, चैन भी अता करेगा, सुकून भी अता करेगा। क्यों अल्लाह के औलिया इतने मुतमईन और इत्मीनान में होते हैं? जो कि बंदगी के रास्ते पर हैं। सख्त तरीन हालात के बावजूद, दुश्वारियों के बावजूद मुतमईन क्यों होते, इत्मीनान चैन क्यों होता है? चूंकि वो बंदगी का रास्ता इख्तियार किया होता है। और दुनिया की परेशानी और बेइत्मीनानी ये तो कुछ भी नहीं है जो गैर इत्मीनानी और परेशानी की हालत इंसान की आलम आखिरत में होगी। कुरान कहता है कि वो दिन जब कलेजे मुंह को आएंगे, वो इतना शदीद तरीन दिन होगा यौम हिसाब कि जब कलेजे मुंह को आएंगे। वो है ना आखिरी सूरतें कुरान के जिसमें वो मंजर कशी की गई है कि क्या होगा फिर क़यामत में। आंखें फिर जाएंगी वहशत से, माएं बच्चे गिरा देंगे। यौमुन मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, वो दिन जिस दिन मर्द अपने बाप से भागेगा, बीवी बच्चों से भागेगा और खुदा से कहेगा इन्हें ले ले और इनके बदले में मेरी जान बख्श दे। उस दिन कोई किसी के काम
ना आएगा। इल्ला मन अताहु सल कल्बुन सलीम, मगर वो जिन्हें खुदा ने कल्ब सलीम अता किया होगा वो बड़े इत्मीनान और चैन में होंगे। ये मंजर कशी है। अमीरुल मोमिनीन की एक मुनाजात है, मौला अली की मुनाजात अमीरुल मोमिनीन के नाम से मुफाती में भी मौजूद है। बहुत खूबसूरत है, मुख्तसर है, शायद 1.5 सफ़े पर बनता है, उसे ज़रूर पढ़े। आपके मेरे मौला के मुनाजात, अल्लाह उसके आगाज़ में यही चीज़ें हैं कि परवर अस्अलुकल अमान यौमुन ला यनफ़उ मालुन वला बनून, परवरदिगारा उस दिन से तेरी पनाह मांगता हूँ जब माल काम आएगी ना औलाद काम आएगा। यौमुन यफिर्रु मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व बनीही व साहिबिही, जिस दिन भागेगा शख्स किस से? बाप से, माँ से, बच्चों से, बीवी से भागेगा, कोई चीज काम नहीं आएगी। हाँ, मगर जिसे खुदा कल्ब सलीम अता करे उसकी सूरत हाल और होगी। तो दुनिया में तो अल्लाह चैन सुकून अता कर ही देगा बंदगी की वजह से, आखिरत में भी अता करेगा कल्ब सलीम, जो ज्यादा दर्दनाक है इस दुनिया की निस्बत। कल्ब सलीम, कल्ब मुतमइन्ना, उसका रास्ता बंदगी का है। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि शैतान खुदा को मसजूद मानता था, माबूद नहीं मानता था। उसने अल्लाह को सजदे किए लेकिन अल्लाह की बंदगी न कर सका। अल्लाह ने जब फरमाया आदम को सजदा करो, अपनी दलील ले आया, अपना तज्जिया ले आया कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं कैसे इसे सजदा करूं। मुझे आग से बनाया, इसे मट्टी से बनाया, बस मैं बेहतर हूं, मैं इसे सजदा नहीं कर सकता। अपने आप को कहा मैं बेहतर हूं, बस बंदगी नहीं कर सका, अल्लाह के इरादे के आगे, हुक्म के आगे चल ना सका, और फिर अल्लाह ने बारगाह से निकाल दिया। सजदे करता रहा, बंदगी। और आप अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें, आप वो खुशनसीब हैं, वो खुशनसीब हैं कि जिनका ताल्लुक इमामत व विलायत से है। चूंकि इमामत व विलायत वो निजाम है, इमाम वो हस्ती है जो बंदगी को आसान बना देती है। इमामत सुनते ना, इमामत इमामी है ना, इमामिया हम सारे, विलाई है, मौलाई है, विलायत के पैरोकार है। इमामत और विलायत यानी बंदगी खुदा का रास्ता। इमाम वो जो इंसान को अल्लाह की बंदगी की तरफ लेकर जाता है। ये समझे, हमारे यहाँ जो इमामत की तफसीर है ये सूफियाना है, सूफियों वाला इमाम। एक पूरा मकतब है सूफीज़म, जिसका इमामिया से ताल्लुक नहीं है, उनका एक अपना रूहानी तसव्वुर है। अमीरुल मोमिनीन को मानते हैं, अइम्मा को मानते हैं, लेकिन एक रूहानी तसव्वुर। इमाम फिर दुनिया नहीं मानते, मानवी इमाम मानते हैं। उनका अपना एक तसव्वुर है, एक मानवी शख्सियत है इमाम। हमारी जिंदगी से ताल्लुक नहीं है, बस एक मानवी शख्सियत है। उनसे दुआ लें, उनसे बरकत ले, उनसे मानवियत ले, बस बाकी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारें। सूफियों का इमाम। लेकिन अहले बैत ने जिस इमामत को बयान किया, कुरान ने जिस इमामत को बयान किया, वो इमामत हमारी जिंदगी के लिए है, हमारी इस हयात के लिए है, हमारी इस दुनिया के लिए है कि इमामत और विलायत दरअसल हमारी दुनियावी जिंदगी को ऐसा मुनज़्ज़म और तरतीब देना कि हम सब इजमाअन मिलकर अल्लाह की बंदगी का सफर शुरू करें। अमीरुल मोमिनीन को शिकवा यही था, नहजुल बलागा में मौजूद है। मौला अली का शिकवा यही था कि जब अमीरुल मोमिनीन से, ये खिलाफत का दौर था, फायदा उठाना चाहते थे बहुत सारे कि हमने आपकी हिमायत की है, आपकी बेयत की है, अब बैतुल माल से हमारा हिस्सा बढ़ाएं, अब फला जो इलाका है उसकी गवर्नरी हमें मिलनी चाहिए, हमें जरा ज्यादा एहतराम दे, हमें ज्यादा मकाम दे। अमीरुल मोमिनीन की एक बड़ी खुसूसियत वो ये कि अमीरुल मोमिनीन गरीबों में रहते थे और आम सादा लोगों के साथ गुल मिलकर मजाक करते और गुल मिलकर रहते।
एक दलील जो देते थे, मक्का और मदीना वाले के अली को खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए। कहते क्यों? चूंकि अली का कोई बहुत बड़ा रोब नहीं है। रोब क्यों नहीं है? चूंकि ये तो गरीबों के साथ उठता बैठता है। जब देखो गरीब के साथ बैठा, जब देखो मस्कीनों के साथ बैठा हुआ, जब देखो फकीरों के साथ बैठा हुआ, उनके साथ ऐसे मानूस तरीके से बात करते हैं जैसे ये इसके अपने हों। और हकीकत था। ये गरीबों के साथ मट्टी पे बैठता है, मस्कीनों के साथ उनके साथ खाना खाता है, यतीमों के साथ ऐसे बैठता है, इतना गुल मिलता है कि लोग इससे बहुत आसानी से बात कर लेते हैं, लोग इससे बहुत आसानी से अपने मसले बयान कर लेते हैं। लोगों के साथ ऐसे गुल मल के बैठता है, इनका तो कोई रोब ही नहीं है। खलीफा तो उसे होना चाहिए जो गुजरे तो लोगों की टांगे कांपना शुरू हो जाए, जो गुजरे तो लोग डर डर कर उनके हल्क से कोई सवाल ना निकले। तवज्जो है? कहते थे ये कैसे? ये एक दलील है, ये मैं आपको हकीकत अर्ज कर रहा हूं कि अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत ना। एक दलील ये थी कि ये इन्होंने कुफार मारे हैं मक्का में। मक्का के बड़े 70 बड़े काफिर सरदार पहलवान अली के हाथों कत्ल हुए। 70, ये बड़ों की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे जो आगे इज्जत में उनकी नहीं, जो बड़े 70 बड़े कुफार के नामी गिरामी सरदार, वो पहलवान जो हर कबीले के लिए बाइस फख्र और उनका नाम और नमूद इसी सरदार और इसी जंगजू की वजह से होता था। 70 बड़े मारे। कहा इन्होंने तो इतने कुफार मारे हैं, अब तो इनकी नस्लें मुसलमान तो हो गई हैं, लेकिन इनके दिलों में वो दर्द तो है ना, वो बुग़्ज़ तो है ना, ये कैसे अली को कबूल करेंगे? ये दलीलें थी। बारह मौजू हमारा नहीं, उस तरफ जाएं हम, लेकिन ये दलीलें थी। एक यही थी कि ये तो गरीबों के साथ उठता बैठता है, मिस्किनों के साथ बैठता है, उनके साथ जमीन पर बैठता है, कोई ऐसा रोब ही नहीं। वो जो बड़े बारोब बनते थे वो गरीबों और मस्किनों पर तो बहुत रोब झाड़ते थे, लेकिन जब मैदान में आते, कुफार से जब लड़ने की बारी आती, इन पहलवानों को जब बिछाड़ने की बारी आती, तो तन्हा अव्वल और आखिर तक सिर्फ अली नजर आते थे। ये अली थे जो रहमाउम बैनहुम अशद्दाहुम अलल कुफार रहमाउम बैनहुम। ये अली थे जो मोमिनीन के लिए, मस्कीनों के लिए, फकीरों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए रहम की अलामत थी, और कुफार के लिए बहुत अजीम और अजाब अलीम की अलामत थी। शिद्दत रखते थे कुफारों पर। तो एक शिकवा ये करते थे कि अली अमीरुल मोमिनीन देते नहीं हमें कुछ। तो अमीरुल मोमिनीन ने वहां फरमाया था, मैं तुम्हें ये नजुल बलागा में है, मैं तुम्हें खुदा के लिए चाहता हूं और तुम मुझे अपनी ख्वाहिशात के लिए चाहते हो। मैं तुम्हें अल्लाह के लिए चाहता हूं और तुम मुझे अपनी ख्वाहिशात के लिए चाहते। मैं तुम्हें चाहता हूं अल्लाह, यानी मैं तुम्हें ले जाऊं अल्लाह तक, अल्लाह की बंदगी तक, अल्लाह की बंदगी के रास्ते की तरफ, ये मैं चाहता हूं, लेकिन तुम मुझे अपनी ख्वाहिशात के लिए चाहते, केली के जरिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील करें। इमामत ये है, विलायत ये है, बंदगी का रास्ता तय करना, बंदगी का सफर तय करना। सलवात पढ़िए मोहम्मद। और वक्त तमाम हो चुका, अब क्या करें, हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं चाहता था इमामत के हवाले से कि इमामत कैसे बंदगी का रास्ता है अर्ज़ करता है, ये बहुत लाजमी कोशिश करूँगा कि कल मुकम्मल हो, चूँकि हमारे पास एक ही दिन बाकी है। इमामत व विलायत ये बंदगी का रास्ता है। अज़ादारान सय्यद शुहदा अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने अहले बैत के घराने से जोड़ा है, इमामत व विलायत से जोड़ा है। ये इमामत व विलायत ही है जो कौमों को बंदगी ये खुदा की तरफ लेके जाता है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में रसूल अल्लाह से फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता। ऐ मेरे हबीब ये पहुंचा, ये पैगाम पहुंचा जो आप तक पहुंचाया गया है, इसे पहुंचा, चूंकि अगर ये ना हुआ तो ऐसा है जैसे कुछ भी। क्यों?
चूंकि ये इमामत ही तो है जो कौम को, मिल्लत को, उम्मत को बंदगी की तरफ लेके जा सकता है। चूंकि दीन का मकसद बंदगी है, अगर इमामत ना रही तो ये रस्में तो रहेंगी, ये कुछ इबादतें तो रहेंगी, लेकिन ये उम्मत बंदगी की तरफ नहीं जा सकेगी। और जब बंदगी की तरफ ना जा सके फिर फायदा दीन का। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अगर ये ना हुआ तो ऐसा है जैसे कुछ भी ना हुआ। फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता, तो ऐसा है जैसे कुछ ना पहुंचाया आपने। बंदगी नहीं हो पाएगी कौम से, उम्मत से बंदगी नहीं हो पाएगी। और फिर दुनिया ने देखा बाद अज़ रसूल अल्लाह जिस पटड़ी से उतरे उस पटड़ी का नाम बंदगी था। बंदगी से उतर गए, ये कौम, ये मिल्लत बंदगी से उतर गई। और जनाब सैयदा ने इसीलिए फरमाया खुतबे फिदक में अंसार और मुहाजिरीन को खिताब करके, ए काश तुमने अली का दामन न थामा होता, ए काश तुमने अली का दामन न छोड़ा होता अली का दामन, और अली के दामन को मजबूती से थामा होता। ए काश तो अली इब्न अबी तालिब तुम्हें जिंदगी के ना हमवार रास्तों पर भी हिचकोले ना आने देता, और तुम्हें इस तरह बंदगी के चश्मे तक ले जाता कि तुम वहां ऐसे सैराब होते कि तुम्हारी प्यास बुझ जाती। लेकिन अली को छोड़कर तुमने बंदगी का रास्ता रोक लिया है। ये इमामत बंदगी के लिए है। वक्त तमाम हो चुका। अज़ादारान इमाम मज़लूम असहाब इमाम हुसैन के अंदर हमें ये बंदगी नज़र आती है, वफ़ा नज़र आती है। तो आपकी खिदमत में ज़िक्र करता चलूँ उस हस्ती का जो बंदगी खुदा में अपने इमाम से वफ़ा में ऐसी मिसाल बन गई, जिन्हें अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अब्बास इब्न अली कहते हैं। कैसा मुती है इमाम का, बंदगी में कैसे मगन है अब्बास कि इमाम फरमाते हैं अब्बास खैमे लगाओ लगा देते, फरमाते हैं अब्बास खैमे उखाड़ो उखाड़ देते। अब्बास चलना है चलते, अब्बास कारवान को रोकना है रुक जाते। आशूर, सुबह आशूर, पहली हस्ती जो इमाम हुसैन की बारगाह में आई और आकर इज़्ने शहादत और जहाद तलब किया, वो हज़रत अबुल फज़ल अब्बास है। आकर अर्ज करते हैं आका मुझे इजाज़त दीजिए, मौला मुझे इजाज़त दीजिए ताकि ये जान कुर्बान कर सकूं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे भाई अब्बास अभी तो लश्कर मौजूद है, आप तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ये कहाँ का दस्तूर है कि लश्कर मौजूद हो और अलमदार मारा जाए? अब्बास अभी तो आपने सालारी करनी है, इस लश्कर से जंग करानी है। उम्मुल बनीन का बेटा 10 बस्ता होकर पीछे हटते हैं, लश्कर तैयार करते हैं। अंसार जब सारे शहीद होते हैं सिर्फ बनु हाशिम बाकी हैं। फिर आकर अर्ज करते हैं मौला अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब तो आधा लश्कर ख़त्म हो गया है आका, अब इजाज़त दीजिए। इमाम ने फरमाया मेरे भाई अब्बास अभी जो बाकी बच गया है ना लश्कर, इन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसमें ऐसे नन्हे नन्हे जंगजू मौजूद हैं जिन्होंने कभी जंग नहीं की। अब्बास इन्हें आपने तैयार करना है। अली का बेटा उम्मुल बनीन का बेटा फिर आते हैं, गुलिस्तान ज़हरा में से हर गुल को तैयार करते हैं और अब्बास का काम रवाना करना है, तैयार करना है, और सैयद शुहदा का काम उस शहीद के लाशे को उठा के लाना है। और एक वक्त करबला में ऐसा आया आज़ादारो कि जब सब शहीद हो गए तन्हा सैयद शुहदा और हज़रत अब्बास रह गए। अब फिर आते हैं और आकर अर्ज करते हैं मौला अब तो लश्कर ख़त्म हो गया है, अब तो कोई बाकी नहीं रहा, अब इजाज़त दीजिए। सैयद शुहदा ने फरमाया मेरे भाई अब्बास आपको इजाज़त है, लेकिन अब्बास इन बच्चों की आस आप हो, ये बच्चे 3 दिन से प्यासे हैं, अल अतश की आवाज़ें बुलंद हो रही है। मेरे भाई अब्बास अगर हो सके एक मशकीज़ा पानी का पहुँचा दो खैमों में। अज़ादारो उम्मुल बनीन का बेटा आता है, अबुल फज़ल अब्बास आते हैं, एक मशकीज़ा उठाते हैं, एक नेज़ा उठाते हैं, निकलने लगते हैं। एक क़यामत का मंज़र अब्बास ने देखा जिससे अब्बास तड़प उठे। वो मंज़र क्या, एक छोटी बच्ची है
चंद छोटे बच्चों को साथ लेकर कि जिनके हाथों में पानी के कूजे हैं, उन्हें साथ लेकर उन्हें तसल्ली देती हुई खैमों में जाती है कि बच्चों अभी पानी देती हूँ। वो जाती है, मशकीज़ा उलटती है, पानी नहीं होता। वो बच्चे अल अतश करते हैं। फिर दूसरे खैमे में, अब यहाँ खैमे बदल रहे हैं, मशकीज़े बदल रहे हैं, पानी नहीं है। वो बच्चों को तसल्ली दे रही है। अली के बेटे ने जब ये मंजर देखा, आंखों में आंसू आ गए। बस जनाब अब्बास ने मशकीज़ा उठाया, नेज़ा उठाया और घोड़े को एड़ दिया नहर फुरात की तरफ। सकीना ने जब ये देखा ना, उन बच्चों से कहा, बच्चों अभी तक मैं तसल्ली दे रही थी, अब वादा करती हूँ कि पानी आएगा। बच्चों ने कहा, बीबी कहाँ से पानी आएगा? फरमाया, देखते नहीं मेरे चाचा अब्बास ने मशकीज़ा उठा लिया है, उम्मुल बनीन के बेटे ने मशकीज़ा उठा लिया। बीबी बच्चों को लेकर दरे खैमा कूजा थमा के बैठ जाती है। अभी मेरा चाचा अब्बास आएगा पानी लेकर और तुम सब प्यास तुम्हारी बुझ जाएगी। अब ये बीबी बच्चों के साथ दरे खैमा अली के बेटे के इंतजार में है। बस ज़्यादा मुख्तसर करूं, अली का शुजा बेटा जाता है, दाएं के लश्कर को बाएं और बाएं के लश्कर को दाएं कर देते हैं और फिर चीरते हुए लश्कर को नहर फुरात में घोड़ा डालते हैं, मशकीज़ा भरते हैं। एक मरतबा चुल्लू में पानी लेते हैं, उसमें अपनी तस्वीर देकर अपने आप को खिताब करके फरमाते हैं, अब्बास तू प्यासा है, तू तिश्ना है, लेकिन अब्बास याद रखना आका के बच्चे तुझसे ज्यादा प्यासे हैं, आका हुसैन तुझसे ज्यादा प्यासे हैं। अब्बास ये वफा नहीं कि आका प्यासे हों, आका हुसैन के बच्चे प्यासे हों और तू पानी पी ले अब्बास। बस अज़ादारो अब्बास ने पानी फेंक दिया, घोड़े को एड़ दी मक्तल के जान घोड़े और फिर निकले खैमों की तरफ। अज़ादारो उमर साद लाइन चीख कर कहता है कि ये पानी खैमों में ना पहुंच जाए। बस हर तरफ से हमला हुआ, जनाब अब्बास के बाजू कलम हो गए। अब मशकीज़ा दांतों में थाम कर तेजी से खैमों की तरफ जा रहे हैं। उमर साद ने कहा, अब्बास को छोड़ो, अब मशकीज़े का निशाना लो, अब मशकीज़े का निशाना लो। एक लईन ने तीर का ऐसा निशाना लिया, वो तीर आकर मशकीज़े में पेवस्त हो गया। वो तीर का पेवस्त होना था, पानी बहना शुरू हुआ। ये पानी नहीं सकीना की आस थी, ये पानी नहीं अब्बास की उम्मीद थी। जब सारा पानी बह गया ना, अज़ादारो अली के बेटे ने घोड़े का रुख मोड़ लिया। अब किस लिए अब्बास खैमों में जाए, अब किस लिए खैमों में जाए? अली के बेटे ने दोबारा घोड़े का रुख मैदान की तरफ मोड़ लिया। अब अब्बास ने जंग शुरू कर दी। अज़ादारो जंग तो बाजुओं से होती है, यहाँ तो अली के बेटे के दोनों बाजू जुदा हो गए हैं। अब जंग शुरू कर दी। एक लाइन ने गुर्ज का वार ऐसा किया कि सैयद शुहदा को वो आवाज़ आई कि जब अब्बास ने कहा कि भैया ऐ आका, अब्बास का आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए। सैयद शुहदा उठना चाहते हैं, कमर पे हाथ रख के फरमाते हैं, अल आन अनकसर ज़हरी, अब्बास तेरी निदा ने मेरी कमर तोड़ दी, अब्बास तेरी निदा ने मेरी कमर तोड़ दी। बस मुख्तसर करूं, आखिरी लम्हा बयान करूं। अब्बास के लाशे को नहर फुरात के किनारे छोड़कर सैयद शुहदा अलम अब्बास लेकर खैमों की तरफ जब आए, सकीना ने दूर से अलम को आते हुए देखा। बच्चों को कहा, बच्चे उठ जाओ, अब मेरा चाचा अब्बास पानी लेकर आ। लेकिन जब सैयद शुहदा करीब पहुंचते हैं, क्या देखती है कि अलम तो है लेकिन अलमदार नहीं है। बच्चों के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मुझे माफ करना, मेरा चाचा अब्बास मारा गया है। ज़ैनब कुबरा ने बीबियों से कहा, बीबियों माफ करना, हमारा पर्दे का मुहाफिज मारा गया।